आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्ववादियों को करारा झटका दिया है। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, लाल किला हो, इस तरह की ऐतिहासिक इमारतों पर पूजा की अनुमति मांग रहे या फिर कई पुरानी मस्जिदों की खुदाई की मांग कर रहे इन कट्टरपंथियों को संघ प्रमुख ने दो टूक कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना। उनका यह बयान काशी की ज्ञानव्यापी की सर्वे की रिपोर्ट के बाद उन खबरों के मद्देनजर आया है जिसमें मस्जिद में वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि ज्ञानव्यापी को लेकर आरएसएस आंदोलन नहीं करेगा। संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता कह चुके हैं कि अगर वहां शिवलिंग है तो सब कुछ बदल जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि क्या आरएसएस ने काशी के मुद्दे पर यू टर्न लिया है क्योंकि संघ ने यह मुद्दा राम मंदिर के मुद्दे से भी पहले उठाया था। आइए नजर डालते हैं कि काशी को लेकर संघ की आखिर रणनीति क्या है और क्यों संघ प्रमुख ने ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन न चलाने की बात कही है। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं शिवलिंग, संघ और सियासत, ये जो पूरा मुद्दा मोहन भागवत के बयान के बाद गरमाया है और ज्ञानवापी मामले पर संघ परिवार का रुख क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि संविधान और कानून के जरिए ही इस पूरे मुद्दे का हल होना चाहिए। वहीं अगर हम आरएसएस प्रमुख की बात करें जिनका कल बयान आया है उसमें उन्होंने आपसी सहमति से हल की बात पर भी जोर दिया है, जबकि वहीं वीएचपी के नेता ये कहते हैं कि अगर शिवलिंग वहां पर है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो यानी तीन अंग जो हैं आरएसएस संघ परिवार के वो अलग अलग बातें इस मुद्दे पर कह रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जो है अयोध्या से लेकर के काशी तक मुद्दा जो है वो काफी पुराना है संघ परिवार के लिए, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा तो उन्होंने बाद में उठाया, काशी का मुद्दा उन्होंने उससे पहले भी उठाना शुरू कर दिया था। और संघ के लिए यह मुद्दा, काशी का मुद्दा अयोध्या के मुद्दे से भी पुराना है। काशी विश्वनाथ के लिए सबसे पहले 1959 में आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है उसमें पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था। और जबकि अयोध्या की अगर हम बात करें तो पहली बार आरएसएस की ओर से 1987 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अयोध्या पर 1989 में पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। तो यानी काफी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे पहले जो है वो काशी पर आरएसएस ने बातचीत की थी। और हम एक बार देख लेते हैं कि जो 1959 का प्रस्ताव था उसमें आखिर था क्या। उसमें यह कहा गया था कि पिछले 1000 साल में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है देश भर में। और फिर उन्होंने कहा था कि ऐसे मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये 1959 के प्रस्ताव में कहा गया था। उसमें यह मांग की गई थी कि यूपी सरकार को यह मंदिर हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि जो 3 पूजा स्थल है इनकी मांग पुरानी है, क्योंकि 1984 में अगर हम बात करें तब वीएचपी ने काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों ही धर्म स्थानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। यह बाकायदा इसके लिए वीएचपी ने प्रस्ताव पारित किया था। वहीं 2003 में आरएसएस ने काशी, मथुरा और अयोध्या की बात की थी। संघ ने तब कहा था कि मुस्लिम जो है वो ये तीनों स्थान चूंकि हिंदुओं के लिए पवित्र हैं इसलिए हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही यह भी कहा था कि अगर मुसलमान ये तीनों स्थान नहीं सौंपते हैं तो फिर सरकार को कानून बनाकर इन तीनों ही स्थानों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि जो महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 2019 नवंबर में, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस फैसले का स्वागत करते हुए काशी मथुरा के सवाल पर दो टूक कहा था कि काशी मथुरा का जो आंदोलन है वो इनसे अब संघ परिवार दूर रहेगा, इन मुद्दों से दूर रहेगा। और तब वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार जो उन्होंने कहा था कि मंदिर बनने के बाद ही काशी मथुरा की बात होगी। और 2018 में मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में 3 दिनों तक इंटरेक्शन किया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा आरएसएस संघ परिवार के एजेंडे पर नहीं है। लेकिन ये जो बयान अभी आया है इसके पीछे संघ परिवार की रणनीति आखिर है क्या। तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रणनीति यही है कि अभी इंतजार करो और देखो कि आखिर अदालतें इस बारे में क्या फैसला करती हैं। अदालत के फैसलों का इस पर इंतजार किया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के तमाम नेताओं को इस पूरे मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत दी गई है। नेताओं को बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा गया है। पार्टी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोल दिया है कि इस मामले में संविधान और अदालत की ओर से जो भी होगा उसको माना जाएगा। और साथ ही साथ संघ परिवार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर वीएचपी को आगे रखा जाएगा, विश्व हिंदू परिषद को। आपको बता दें कि इसी महीने की 11-12 तारीख को हरिद्वार में
विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है, जहां पर विस्तार से ज्ञानवापी के साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं, समान नागरिक संहिता हो या दूसरे इस तरह के मुद्दे हों हिंदुत्व से जुड़े हुए, उन सबके ऊपर चर्चा की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात जो वीएचपी के एजेंडे पर है वो ये है कि 1991 का जो पूजा स्थल कानून है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी, उसको रद्द कराने का, उसकी संसद में समीक्षा कराने का मुद्दा वीएचपी प्रमुखता से उठाएगी। और आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो विवाद भड़काने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ये देखने की बात होगी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का उस पर क्या असर पड़ेगा। कट्टरपंथी ताकतें लगातार विवादों को भड़का रही हैं, और ताजमहल के बंद कमरे के खुलवाने का मामला हो या फिर कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर देश में माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये बेकार है, आपसी बातचीत से सारे मसलों को हल करना चाहिए।